अस्सलाम वालेकुम। ठग्गा ठगी बहुत दिनों की बात है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के गांव में एक ठग रहता था जिसका नाम शाहिद था। वो अपने आप को बहुत बड़ा ठग समझता था और सोचता कि मुझे कोई नहीं ठग सकता। करीब के गांव में एक दूसरा ठग रहता था। इसका नाम नूर था। जब उसे ये पता चला तो उसने सोचा कि क्यों ना शाहिद को नीचा दिखाया जाए। फिर इसने अपना सामान बांधा और दूसरे गांव पहुंचकर शाहिद के सामने वाले खाली घर में रहने लगा। अगले दिन नूर मियाँ अपनी भैंस के लिए चारा कंधे पर लादे घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाहिद की नज़र बोरे पर पड़ी। इसने सोचा हो ना हो इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ है जो नूरे ने इसे यूं कंधे पर उठाया हुआ है। इसने जल्दी जल्दी एक बोरे में घास फूस भर दी और अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। नूरे ने इसे देखा तो उसे भी यही ख्याल आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सलाम दुआ हुई। फिर शाहिद ने पूछा, तुम्हारे बोरे में क्या है? नूर बोला, गरम मसाला। फिर नूरे ने पूछा तो शाहिद ने भी झूठ बोला और बोला, चावल है। नूरे ने कहा, शाहिद मेरा एक मरहूम भाई था जिसकी शक्ल बिल्कुल तुम जैसी थी। शाहिद ने कहा, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो और हमारे यहाँ जब वो दो बुजुर्ग आपस में मिलते हैं तो अपनी पगड़ियाँ बदल लेते हैं। क्यों ना हम अपने बोरे बदल लें। दोनों ने अपने बोरे आपस में बदल लिए और घर चले गए। शाहिद खुश था कि इसने नूरे से कूड़े के बदले गरम मसाला ले लिया। इधर नूर भी खुश था कि गाय के चारे के बदले चावल का बोरा ठग लिया। मगर जब अंदर जाकर दोनों ने अपने अपने बोरे खोले तो पता चला दोनों ने एक दूसरे को ठगा मगर खुद भी ठगे गए। अगले दिन शाहिद ने एक बड़ी पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर रखी और घर के दरवाजे खोल दिए कि नूर देखे। जब नूर ने देखा तो पूछा, शाहिद भाई क्या पका रहे हो? शाहिद ने कहा, तुमने गरम मसाले की जो बोरी दी थी उसे बेचकर मैंने मछली खरीदी है, मगर क्या करूं, ईंधन खत्म है। शाहिद ने सोचा कि मुफ्त की मछली मिल जाएगी अगर तुम मेरी पतीली में अपनी मछलियां भी डाल दो। नूर एक लिफाफा इस तरह उठा लाया जैसे इसमें बहुत सी मछलियां हों। जब नूर पतीले की तरफ आया तो इसने छत की तरफ देखते हुए कहा, शाहिद वो देखो तुम्हारी छत में सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी न टपके और आग न बुझ जाए। शाहिद ने छत की तरफ देखा तो नूरे ने जल्दी से लिफाफा पतीली में ऐसे झटका जैसे तमाम मछलियां डाल दी हों। अब पानी पक रहा था। दोनों अपनी प्लेटें लेकर बैठे और पतीली खोली तो दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे और हंस रहे थे कि हम खुद ठगे गए। मगर ये बात इनकी समझ में आ गई थी कि वो एक दूसरे को नहीं ठग सकते, इसलिए दूसरों को ठगा जाए। एक दिन इन्हें पता चला कि गांव में एक अमीर आदमी मर गया है जिसकी कोई औलाद नहीं थी। अब इसकी दौलत पड़ोसियों को मिलने वाली है तो दोनों वहां गए। नूर बरगद के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और शाहिद घर पहुंचकर रोने लगा कि आज मैं इतने अरसे बाद घर लौटा तो मेरे बाबा मर गए। अब सिर्फ मैं ही अपने बाबा की दौलत का हकदार हूँ। लोगों ने इसकी बातों का यकीन ना किया तो इसने बताया कि मुझे बचपन में डाकू उठाकर ले गए थे। आज मैं उनके चुंगल से आज़ाद हुआ हूँ तो मुझे ये खबर मिली मगर लोगों ने फिर भी यकीन ना किया। तो शाहिद इन्हें कब्र पर ले गया कि इसके बाबा की रूह भटक रही होगी। जब कब्र पर गए तो नूर जो छुपकर दरख्त पर बैठा था ये बोला, 25 बरस बाद लौटा है, इसे मेरी दौलत दे दो। तो लोगों ने घर जाकर सोने चांदी के जेवरात और बैलगाड़ी दे दी। जब इसे ये सब मिल गया तो इसके दिल में बेईमानी आ गई। तो नूर अभी मजबूरन दरख्त पर बैठा ही था, क्यों ना सब लेकर चला जाऊं। सारी चीज़ें लेकर जब वो बरगद के दरख्त से थोड़ी दूर एक पगडंडी पर से गुजर रहा था तो नूरे ने इसे देख लिया। वो फौरन दरख्त से उतरा और बाजार से सुनहरे जूते खरीदे। इसने एक जूता पगडंडी में डाल दिया जिस पर से थोड़ी देर पहले शायद की बैलगाड़ी गुजरी थी। फिर झाड़ियों में छुपता छुपाता बैलगाड़ी से आगे पहुंचकर दूसरा जूता डाल दिया जिस पर इसे वो अभी गुजरने वाला था और एक खुद दरख्त पर चढ़कर छुप गए। और नूर की तरकीब कामयाब रही। जब शाहिद आया तो उसने सोचा ये किसी बादशाह के जूते होंगे और वो भूल गया होगा। इसने उठाया और दूसरा ढूंढने लगा और दूसरी तरफ नूर बैलगाड़ी ले कर रवाना हो गए। शाहिद
को दूसरा जूता पीछे रास्ते में पड़ा मिल गया, मगर इसकी बैल गाड़ी और दौलत गायब थी। वो समझ गया कि ये काम नूरे के अलावा किसी का नहीं हो सकता। वो सीधा नूरे के घर पहुंचा और इसे कहा, देखो हमने फैसला किया था आइंदा एक दूसरे को नहीं ठगेंगे, इसलिए आधी दौलत मुझे दे दो। नूरे ने कहा, इस वक्त शाम हो चुकी है, इसलिए सुबह आकर बंटवारा कर लेना। जब शाहिद चला तो नूरे ने अपनी बीवी से कहा, कल सुबह जब शाहिद आए तो इसे कह देना कि रात को नूरे का अचानक इंतकाल हो गया और दौलत के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। फिर नूर जूते पहनकर और चादर ओढ़कर लेट गया। जब सुबह शाहिद आया तो नूर की बीवी ने सब कुछ बता दिया। तो शाहिद ने नूर को चेक किया और कहा कि अभी इसमें दम बाकी है, मैं इसे हकीम के पास ले जाता हूँ। शाहिद इसे कंधे पर लेकर निकल खड़ा हुआ। नूर भी चुप था और जाहिर कर रहा था जैसे वो मर गया हो। चलते चलते यार रात हो गई तो शाहिद ने नूर को एक दरख्त से बांधा और खुद इसी दरख्त पर चढ़ गया। अभी आधी ही रात गुजरी थी कि डाकू आए। उन्होंने नूर के पाँव में सुनहरे जूते देखे तो सोचा कि ये किसी अमीर शख्स की औलाद है जिसे यहाँ बांधा गया है। तो वो इसके जूते उतारने लगे ही थे कि नूर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ मैं जिंदा हूँ। इधर नूर की आवाज़ से शाहिद भी हड़बड़ा कर नीचे गिर पड़ा। डाकू इस अचानक हमले से भाग गए मगर अपनी भी दौलत वहीं छोड़ गए। फिर नूर और शाहिद घर वापस आए और लोगों से जितनी भी दौलत ठगी थी गरीबों में बांट दी और खुद मेहनत से कमाने लगे। सबक हमें चाहिए कि लालची और धोखेबाज लोगों की सोबत से दूर रहें और ना ऐसे दोस्तों से कुर्बत रखें, इसी में हमारी बेहतरी है।